हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ा है और इसमें जो अजीबो गरीब जीव जंतु रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों एवं जीवों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। नंबर 16, टार्डिग्रेड। ये पानी में रहने वाला 8 टांगों का सूक्ष्म प्राणी है। इसे दुनिया भर में लिटिल वाटर बियर के नाम से जाना जाता है। टार्डिग्रेड को यह नाम जर्मन जोलॉजिस्ट जहान अगस्त इम्पीरियम गोयज ने दिया था, जिन्होंने इसे 1773 में खोजा था। ये अंटार्कटिका के गहरे महासागर में पाए जाते हैं। टार्डिग्रेड पृथ्वी का सबसे रेजिलियंट यानी कि सभी तरह की परिस्थितियों को झेल सकने वाला जीव है। ये -272 सेंटीग्रेड से लेकर 150 सेंटीग्रेड तक का तापमान झेल सकता है। इंसानों की तुलना में ये 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टार्डिग्रेड हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 15, सी स्पाइडर। यह एक प्रकार का मरीन आर्थ्रोपोड है। इसको पैटोपोडा और पाइक्नोगोनिड भी कहा जाता है। ये सिर्फ अंटार्कटिक महासागर की गहराई में रहते हैं। इसके पैर दुनिया के सभी मकड़ियों में सबसे बड़े होते हैं, जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है, जो इसे सबसे अलग और खास बनाती है। नंबर 14, हॉफ क्रैब। ये अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली बड़ी बालों वाली मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसे हेयर चेस्टेड एटी क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार ये समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे पाया जाता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। हॉफ क्रैब का नाम फेमस विवाह स्टार डेविड हैसलहॉफ के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी छाती में भी बहुत सारे बाल थे। जबकि इसका बायनोमियल नाम किवा टाइलरी, जो 2010 में सबसे पहले इसकी खोज करने वाले पॉल टेलर के नाम पर रखा गया है। नंबर 13, बास्केट स्टार। बास्केट स्टार दुनिया में सबसे अजीब दिखने वाला जीवों में से एक है, जो एक टोकरी की तरह लगती है। बास्केट स्टार दिखने में किसी पेड़ की जड़ों के गुच्छे की तरह लगती है। ये बिटल स्टारफिश की प्रजाति में से एक है। इसके पास दिमाग तो नहीं होता है, लेकिन ये अपनी पावर जनरेट करने के लिए जानी जाती है। नंबर 12, अंटार्कटिक स्क्वायड। आंकड़ों के मुताबिक अंटार्कटिक स्क्वायड अभी तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े अकशेरुकी जानवर है, यानी ऐसे जानवर जिनके पास ना तो कोई कशेरुक स्तंभ होता है और हो भी तो विकसित नहीं हो पाता है। अंटार्कटिक स्क्वायड भी उन्हीं में से एक है। इसकी लंबाई 46 फीट तक बढ़ सकती है। इसका वजन 750 किलो तक होता है। इसे कोलोसाल स्क्वायड और ज्वाइंट क्रंच स्क्वायड के नाम से भी जाना जाता है। ये अंटार्कटिका में समुद्र के गहरे पानी में पाया जाता है। नंबर 11, सकुआ। आर्कटिक सकुआ को एयर पायरेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पलक झपकते ही किसी का भी खाना चुरा लेती है। ये पक्षी बहुत फुर्तीला और आक्रामक होता है। इसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर एवं वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ये कभी कभी अपने खाने के लिए पेंगुइन के अंडे या छोटे बच्चों तक का शिकार करती है। नंबर 10, आर्कटिक कॉम्ब जेली। यह एक अजीब जीव है जिसे 1700 में पहली बार देखा गया था। ये अपनी प्रजाति के जीवों के विपरीत आर्कटिक के पानी में पाई जाती है। इसकी प्रजातियां सबसे प्राचीन जीवित जीवों में से एक है, जो कम से कम 515 मिलियन साल से समुद्र में रह रही है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। इसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती है, बल्कि ये 95% पानी से ही बना होता है। इतना ही नहीं, इसका तो दिमाग तक नहीं होता है। नंबर 9, भले ही चिनस्टैप पेंगुइन आपको साधारण पेंगुइन की तरह लगे, लेकिन इसकी गर्दन के चारों ओर काले बड़े बैंड होते हैं, जो हेलमेट या टोपी की तरह दिखाई देते हैं। ये अंटार्कटिका के जमे हुए तटों पर पाया जाता है। इसको रिंग्ड पेंगुइन, बियर्ड पेंगुइन और स्टोन क्रैकर पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। चिनस्टैप पेंगुइन की लंबाई 72 सेंटीमीटर और वजन लगभग 5 किलो तक होता है। आपको बता दें कि नर चिनस्टैप पेंगुइन मादाओं की तुलना में बड़े और ज़्यादा वजनी होते हैं। ये मछली
krill झींग और पिरदूक का शिकार करते हैं। पेंगुइन की सभी प्रजातियों में चिन स्ट्रैप पेंगुइन सबसे खतरनाक होते हैं। नंबर 8, एक कोआला की उंगलियों के निशान इंसान के लगभग समान होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने पाया कि कोआला में इंसानों के समान उंगलियों के निशान हैं। प्रिंट इतने समान हैं कि विशेषज्ञों को उंगलियों के निशान को अलग करने में भी परेशानी होती है। वे सूक्ष्मदर्शी के तहत 2 मटर के समान होते हैं। हमारी दुनिया निश्चित रूप से और भी अधिक आश्चर्यजनक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिएचर विद अमेजिंग से भरी हुई है। क्या आप जानवरों के बारे में कोई अन्य ज्ञात तथ्य जानते हैं? उन्हें हमारे साथ साझा जरूर करें। नंबर 7, द किंग ऑफ हेरिंग्स, एक अविश्वसनीय रूप से लंबी और वजनी मछली। यह समुद्र राक्षस कई साल पहले सांता कैटालिन द्वीप के पास पकड़ा गया था। अविश्वसनीय मछली को 5.5 मीटर 18 फीट की मछली को रिबन शिप के राजा के नाम रूप में जाना जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशाल मछली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लंबे समय तक जीवित रहने वाली बोनी मछली के रूप में है। सबसे बड़ी मछली 11 मीटर 36 फुट की रिकॉर्ड लंबाई तक पहुंच गई है। नंबर 6, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन बहुत कमजोर होते हैं। अपने साधारण लुक और इस तथ्य के बावजूद कि वे ग्रह पर सबसे बड़ी छिपकली हैं, कोमोडो ड्रैगन वास्तव में एक घर की बिल्ली की तुलना में कमजोर हैं और अगर यह किसी को काटना चाहते हैं तो उसके अपने जबड़े या खोपड़ी को नुकसान पहुंचने की संभावना है। हालांकि ड्रैगन का यह विशालकाय मुंह अभी भी खतरनाक है क्योंकि यह अपनी जहरीली लार की मदद से शिकार करता है। नंबर 5, एक विशाल शार्क जो आपको नहीं काटेगी। व्हेल शार्क के बाद बेस्किंग शार्क दूसरी सबसे बड़ी मछली है, जबकि बेस्किंग शार्क और व्हेल शार्क ऐसी दिखती हैं जैसे कि वे बड़ी मछली और लगता है उन्हें देखकर कि इंसान को निगल सकती है। ये वास्तव में खतरनाक नहीं है क्योंकि ये केवल पलवक ही खाते हैं। नंबर 4, शराब मछली को गंभीर सर्दी से बचाने में मददगार होती है। जब गोल्ड फिश को ठंड महसूस होती है तो उनके शरीर में इथेनॉल का उत्पादन होता है। मछली में विशेष प्रोटीन लैक्टिक एसिड को शराब में बदल देते हैं। उच्च इथेनॉल सांद्रता मछली के पतले सेल झिल्ली को तब फटने से बचाती है जब बर्फ पिघलने के इंतजार में जमी रहती है। नंबर 3, जेब्रा की पट्टियाँ छलावर के रूप में काम नहीं करती हैं। इनमें वैज्ञानिकों ने पाया जेब्रा की काली और सफ़ेद धारियाँ छलावरण के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि यह तंबू मक्खियों और कीट पतंगों से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है। जेब्रा के शरीर पर सक्रिय धारियाँ कीटों के प्रति अनावश्यक होती हैं क्योंकि प्रकाश की तरंगें जानवरों की त्वचा को दर्शाती हैं। नंबर 2, एक मछली जो पूरी तरह से ज्यामितीय घोंसला बनाती है। प्रशांत महासागर के तल पर ये रहस्य ज्यामितीय पैटर्न सफेद धब्बेदार पफ्फस फिश करती है। ये खूबसूरत पैटर्न पानी की धाराओं से ठीक रेत के कणों को इकट्ठा करके करती है जो समुद्र के वातावरण में जीवित रहने के लिए सफेद धब्बेदार पफ्फर फिश मदद करती है। नंबर 1, एक मेढक जो खुद को पूरी तरह जमा देता है। अलास्कन वुड फ्रॉग वस्तुतः एक बार में 7 महीने तक जमा होता है। जब ठंडे आती है और मेढक के शरीर को बर्फ से ढक देता है तो उसके फेफड़े और हृदय काम करना बंद कर देते हैं और उसका रक्त संचार काम करना बंद कर देता है। मेढक में क्रायोप्रोटेक्टेड मैकेनिज्म होता है जो रक्त के हिमांक और अन्य जैविक तरल पदार्थों को कम करता है जो कि इस ठंड के दौरान जीवित रहने में मदद करते हैं। जैसे कि वसंत आता है, मेढक फिर से उठता है और अपना काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।